दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर की बुक द रूल्स ऑफ मनी से रूल नंबर 7 के बारे में। और रूल नंबर 7 जो ये कहता है कि अंडरस्टैंड योर मनी बिलीव्स एंड वेयर दे कम फ्रॉम, जिसका हिंदी मतलब है कि आपको सोचना होगा कि आपकी पैसे के बारे में सोच कहाँ से और किस तरह से बनी है, इसमें क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि दोस्तों, पैसा एक माइंड गेम है, मनी इज़ ए माइंड गेम। और इस मनी गेम को जीतने के लिए हमारे मन में पैसे के बारे में सही विचार होने चाहिए, सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरह से हम पैसा बना सकते हैं, किस तरह से हम दौलत कमा सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे मन में सही बिलीफ नहीं है, पैसे के बारे में सही सोच नहीं है, तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि हम इस माइंड गेम को तब तक नहीं जीत सकते जब तक कि हम अपने माइंड में जो पैसे के विचार है उसे ना बदलें। और ये रूल हमें इसी बारे में समझाता है कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो हमारी पैसे के बारे में अब तक सोच बनी है वो किस तरह से और कैसे बनी है, उसमें क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। वास्तव में ये रूल मनी मिथ्स के बारे में है। मिथ जिसका मतलब होता है कि वे झूठी बातें जिसे अक्सर हम सच मानते हैं, वे झूठी अवधारणाएं जिस पर हम विश्वास करते हैं। तो आइए डिटेल में समझते हैं उन मनी मिथ के बारे में जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर इस तरह की बातें ज़रूर सुनी होगी कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं, पैसा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसा कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मैं पैसे के पीछे लालची नहीं हूँ। तो अगर आप इस तरह की बातों को ध्यान से देखें तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की बातें पैसे को लेके सपोर्टिव है या निगेटिव हैं? तो आप देखेंगे कि ये बातें पैसे के प्रति बिल्कुल ही निगेटिव है। और इस तरह की बातें जो लोग भी पैसे के बारे में करते हैं उनका सीधा मतलब यही है कि वे लोग जाने या अनजाने में पैसे को ये कह रहे हैं कि मुझे पैसा पसंद नहीं है, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आप ही बताइए कि अगर आप किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, अगर आप किसी व्यक्ति को लाइक नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या वो व्यक्ति आपके पास टिकेगा, आपके पास रहेगा, आपके पास वो रहना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इवन आप भी अपने आप को उस जगह पे रख के देख सकते हैं कि अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में निगेटिव सोच रखता है, अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आप में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति के पास रहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। और ठीक इसी तरह की बात पैसे के साथ भी लागू होती है। जो लोग भी इस तरह की बात करते हैं कि उन्हें पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पैसा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो जाने अनजाने में यही कह रहे हैं कि पैसा उन्हें पसंद नहीं है, वे पैसे को पसंद नहीं करते। और जब वो पैसे को पसंद नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पैसा उनसे दूर चला जाता है, क्योंकि वो पैसे को पसंद ही नहीं करते तो पैसा उनके पास रहना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसे हमें समझना होगा कि अगर हम अपने मन की साइकोलॉजी को ठीक रखते हैं तभी हम धन इकट्ठा कर सकते हैं। और ये रूल हमें यही समझाता है कि हम अपने मन के साइकोलॉजी के ऊपर काम करें, अपने मन में जो भी झूठे विश्वास विचार बने हुए हैं पैसे को लेकर उसे सही तरह से करें, बदलें और उसे पॉजिटिव रखें, तभी हम अपनी मनचाही दौलत, मनचाही वेल्थ हासिल कर सकते हैं। बात करें थोड़े डिटेल में तो आप देखेंगे कि पैसे के बारे में जो सबसे नंबर 1 मिथ ये है कि लोग ये समझते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, पैसा सारी बुराइयों का जड़ है। दोस्तों, ये सही है कि पैसे से सीधा सीधा खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने पर आप अपने आप को खुश महसूस करते हैं, उनका जब आप उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप ये भी सोचिए कि अगर पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, मान लेते हैं सही भी है, तो भी बिना पैसे के हम क्या करेंगे? बिना पैसे के आज के युग में किस तरह से हम अपने आप को खुश रखेंगे? अगर हम अपने आप की लाइफ को सेफ, कंफर्टेबल नहीं बनाएंगे तो हम किस तरह से खुश रह सकते हैं? हम किसी और की हेल्प कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हेल्प करने के लिए भी मनी की ही ज़रूरत होती है। बिना मनी अगर आप किसी की हेल्प करना चाहें तो भले ही आपका दिल कितना भी बड़ा हो, लेकिन अंत में पैसे की ज़रूरत तो पड़ती ही है, तभी आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग पैसे को सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं, लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि जिस इलाके में जहाँ पे पैसे की कमी है वहाँ पे ही ज़्यादा अपराध है, वहाँ पे ही ज़्यादा गरीबी है, वहाँ पे ही ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और जहाँ पैसे ज़्यादा हैं
वहीं पे आप देखेंगे कि अच्छा खासा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है और वहाँ पे हमें एक अच्छा प्रशासन भी देखने को मिलता है। अदरवाइज आप जानते हैं कि जिस तरह से पैसे की कमी, एजुकेशन की कमी, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देती है, तो ऐसे में ये कैसे कहा जा सकता है कि पैसा सारी बुराइयों का जड़ है। वास्तव में आप देखें तो जो पैसे की कमी है उस वजह से सारी बुराइयां जन्म लेती हैं। इसके अलावा दूसरा मनी मिथ ये है कि लोग ये समझते हैं कि अमीर लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं, वे घमंडी और बदमाश होते हैं। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आप अपने मन में अमीर लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि अमीर लोग मुझे पसंद नहीं है। तो अगर आप अपने मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ये संदेश दे रहे हैं कि मुझे अमीर नहीं बनना है, तो सच में आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। आप यूं ही फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहेंगे। आपको अपने इस मन के बिलीफ को चेंज करना ही होगा और ये समझना होगा कि वास्तव में ना तो सभी अमीर लोग अच्छे होते हैं और ना ही सभी गरीब लोग अच्छे होते हैं। अच्छा होना या बुरा होना इंसान की अपनी फितरत के ऊपर है। अगर इंसान पहले से खुश नहीं है तो उसे कितने भी पैसे दिए जाएं तो वो खुश नहीं होगा, और अगर कोई इंसान पहले से खुश है तो उसके पास थोड़े बहुत भी पैसे आए तो भी वो खुश रह लेगा। पैसा सिर्फ यही करता है कि आप पहले से जिस तरह के पर्सन है बस वो आपकी अच्छाइयों या फिर आपकी बुराइयों को बाहर लाता है। तो दोस्तों, इस तरह के मनी मिथ से भी आपको बचना होगा और अगर आपके मन में इस तरह के मिथ हैं तो इससे आपको दूर रहने की जरूरत है। अगर आप सच में धन दौलत कमाना चाहते हैं, आप अमीर लोगों से नफरत करके अमीर नहीं बन सकते। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पैसे के पीछे भागते रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सही है कि पैसे के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आर्थिक बदलाव चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह की जो सोच है वो और ज़्यादा आलसपन से भर देती है और आपके अंदर निगेटिविटी लाती है। आप पॉजिटिव एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप इस तरह की सोच नहीं बदलेंगे तो ना ही आप पॉजिटिव एक्शन ले पाएंगे, ना ही आप कोई प्लान बना पाएंगे, ना ही उस पर आप सही तरह से काम कर पाएंगे, और इस वजह से होगा ये कि आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात को समराइज करूँ तो द रूल्स ऑफ मनी इस बुक का जो 7वां लेसन है, जो 7वां रूल है, वो ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो वो हमेशा दूर चली जाती है। ठीक इसी तरह से अगर आप पैसे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप पैसे को सही दिल से पसंद नहीं करते हैं, उसके बारे में सही सोच, पॉजिटिव सोच नहीं रखते हैं, तो ये भी आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास टिके, आप मन चाहे धन दौलत हासिल करें, आप अपने वेल्थ गोल, फाइनेंशियल गोल को हासिल करें, आप अमीर बने, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैसे के बारे में अपने विचारों को बदलें और विचारों को बदल कर आप अमीर बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप अपने धन के विचार को जरूर बदलेंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।